पूरी मार्केट में घूमा आसपास कि यार ऐसा कोई बैग देखा है क्या। कह रहा उसमें पैसे नहीं थे यार, उसमें सारे नोट्स थे। अगर इंसान अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो उसको आनी है, उस हर छोटी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर ले तो परफेक्शन आ जाएगी। इंटरव्यू में गया, कहता खान लाल मेरे, कह रहे जैसे घुसा वहां पे सारे सारे कैंडिडेट 5-5 न्यूज़पेपर पकड़ के ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और कहता कि बस मतलब इतनी टेंशन हो गई कहता मेरे को इंटरव्यू में कि मतलब जब उन्होंने कहा ना थैंक यू यू कैन गो, तो कहता यार ऐसा लगा जैसे जान छूट गई। देखो इंटरव्यू तो लक होता है पर यार मेरे को ना क्या यार लक है तो मेरे साथ है, मेरे अगेंस्ट कैसे हो सकती है। वो जो भगवत गीता में कहते हैं ना कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, कहता यार वही है। मुझे फल की इच्छा इतनी ज़्यादा थी कि 2 स्टेज क्वालिफाई करने के बाद भी जब तीसरी स्टेज पे मैं इतना पास था तो मुझे फल की इच्छा इतनी ज़्यादा हो गई कि मतलब वो फल मेरे से छिन गया। जिसने जो ग्रुप डिस्कशन करना है करो। कह रहे मैंने सोचा यार मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल दे दिए इस प्रिपरेशन को, अगर मेरा सिलेक्शन इसी बात पर निर्भर करता है कि मैं अभी ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, टेंशन में आऊँगा नहीं आऊँगा, तो क्या नहीं चाहिए यार ऐसी नोट्स। मेरे का मतलब मेरे हफ्ती बार नंबर कितने आए, क्या था भाई 205 दिए 275 में से, कह रहा हाईएस्ट आए बोर्ड में। हेलो एस्पिरेंट्स, तो दिस इज हिमांशु खत्री एंड आज मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ आपके लिए। स्टोरी बैचमेट की है, इंस्पायरिंग लगी तो सोचा साझा करूँ, इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। स्टोरी में सपने हैं, सपनों का टूटना है, बहुत सारी चीज़ें। तो कह रही बैचमेट है मेरा और लो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो कभी भी कुछ खास टॉपर वगैरह नहीं रहा, पर कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करी और उसके बाद फिर सोचा या तो भाई आगे आईएम करें या आईएसबी की कोशिश करें या फिर किसी दूसरी दिशा में जाया जाए, क्योंकि कॉर्पोरेट में यही लोग होता है कि लोग या तो जॉब स्विच करते हैं एक अपग्रेड पाने के लिए या फिर फर्दर स्टडीज करते हैं। तो खैर उसने सोचा रैट रेस से बाहर निकलते हैं और यूपीएससी के लिए ट्राई करते हैं। अब एकेडमिक बैकग्राउंड तो इसका कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट था नहीं, तो खैर इसने अपनी जर्नी शुरू करी। ड्रीम्स थे, ठीक है, सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाऊंगा और फिर लाइफ आगे बढ़ेगी। खैर जैसे ही ओल्ड राजेंद्र नगर आया तो एकदम से इसके ऊपर बम फूटा। पहला तो बम फूटा न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर भाई साहब ने उठाया एंड उसकी लैंग्वेज ही समझ में ना आए, ठीक है। उसे यही नहीं पता कि ये बीडी क्या है, उसने तो एक ही बीडी के बारे में सुना था जो कि वो पीता नहीं था, ठीक है। तो ये बीडी पता चला कि बजट है। एफवाई क्या है ये नहीं पता था कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल को शुरू होकर 31 मार्च तक होता है। बता कि यार शुरुआत में जब नोट्स बनाए तो यही नोट्स थे कि एफवाई इज इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st of April till 31st of March एंड बीडी इज इक्वल टू बजट। मतलब ये भी नहीं पता था। मैंने कहा यार तो फिर तूने मतलब कैसे किया, क्या किया। कह रहा बस क्या बताओ, न्यूज़पेपर शुरुआत में करता 6 घंटे लगते थे, ऐसा लगता था कि एक पूरा पूरा नॉवल आ गया पढ़ने के लिए, और उसमें लैंग्वेज भी समझ में ना आया क्योंकि थोड़ा सा विलेज बैकग्राउंड से था तो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी उसकी। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं को कुछ कोचिंग वगैरह कुछ ज्वाइन करी, सिलेबस देखा। क्या किया तूने, तो कहता है यार सिलेबस पढ़ा तो सिलेबस से कुछ पढ़ के कुछ समझ भी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक समुद्र में जैसे कूद गया हूं और तैरना आता नहीं। मैंने कहा फिर क्या, फिर कोई गाइड करने के लिए नहीं था, कोई बड़ा भाई नहीं था, कोई एल्डर ब्रदर लाइक फिगर नहीं था, फैमिली के अंदर कोई एक्स ब्यूरोक्रेट नहीं था जो गाइड कर दे कि कैसे करना है क्या करना है, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं। तो कहता मैंने सोचा फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। अब उस समय पे 2 ऑप्शनल्स हुआ करते थे, ये जो पैटर्न अभी वाला आया है एक ऑप्शनल का, ये 2013 इसका फर्स्ट पैटर्न वाला मतलब फर्स्ट एग्जाम था इस पैटर्न में। उससे पहले 2 ऑप्शनल्स हुआ करते थे। तो कहता कि यार टाइम की कमी थी, कुछ आता नहीं था, तो सोचा कि यार एक ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, उसको पहले परफेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर नोट्स बनाएंगे, फिर दूसरे ऑप्शन की कोचिंग करेंगे, वो भी 4 महीने पूरी हो जाएगी, तो इस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। तो खैर इसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लास में डाउट्स पूछता और कहते साथ वाले बच्चे हंसते, बट जिद्दी था, ठीक है। बच्चे हंसते रहते, ये डाउट पूछता रहता, कान लाल हो जाते इसके, पर अगर टीचर अलाउ कर रहा है तो ये डाउट्स पूछता रहता। बहुत बेइज्जती, बहुत जिल्लत, लड़कियां हंस रही वो अलग, उससे डबल जिल्लत महसूस हो रही थी इसको, ठीक है।
तो खैर, पर ये अपने मिशन पे मतलब लगा रहा कि नहीं यार, अगर कुछ नहीं आता है तो पूछना ज़रूर है, खास करके अगर टीचर अगर मौका देता है तो। इस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा बहुत सब्जेक्ट समझ में आने लगा। बट शेड्यूल बहुत टाइट था, बहुत हेक्टिक था। शुरुआत में क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर करने में 6 घंटा अगर साथ में नोट्स बनाओ, तो फिर कोचिंग जाओ, कोचिंग जाके फिर उसके घर आके नोट्स पढ़ो, उसकी भी कुछ किताबें खरीदी, ठीक है, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं इसको कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा है उसका ऑर्गेनाइजेशन अलग है और जो किताब पढ़ रहे हैं उसके चैप्टर्स अलग तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ये सब समस्या, प्रॉब्लम इसको रही। खैर, घर आता उस टाइम पे, जब भी घर आ जाता तो पेरेंट्स पूछते कि भाई कैसी पढ़ाई चल रही है, तो इसको कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब ये बिल्कुल लिटरली एक डिप्रेशन टाइप सिचुएशन में, मतलब कि उसको लग रहा है कि कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। बट हाँ, फाइट जारी रही, फाइट कंटिन्यू रही। उसके बाद आगे चला। अब इसने ये सोचा था कि यार लाइफ में एक ही चीज करनी है, करना है तो यूपीएससी करना, और कुछ करना नहीं। तो खैर, इसने अपनी वो पुरानी जॉब तो छोड़ ही दी थी प्राइवेट सेक्टर वाली, तो उसने कहा फुल टाइम प्रिपरेशन करूंगा। पेरेंट्स लोअर मिडिल क्लास से ही थे, पर उन्होंने अपना पूरा इसको आशीर्वाद रखा, इसको बोला कि भाई तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो प्रिपेयर कर, हम तेरे साथ हैं। बट इसके मन में चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि यार मैं अपने पेरेंट्स से पैसे ले रहा हूँ, और क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहा हूँ, यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो खैर, ये सब भी एक टेंशन इसके माइंड में थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इसने अपना दिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया तो मेंस की कोई खास तैयारी नहीं थी, तो प्रीलिम्स तो हो गया जैसे तैसे करके, बट मेंस में वही जो है इसका हुआ नहीं। अब क्योंकि इसने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा सा जल्दबाजी में दिया, तो अब ये उस साइकिल, एग्ज़ाम की साइकिल में आ गया। एग्ज़ाम की साइकिल में आ गया, मतलब कि प्रीलिम्स हुआ मई में, उसके बाद 2 महीने ही हैं, 3 ही महीने हैं, उसमें भागा दौड़ी कर रहा है, किसी तरीके से अपना ऑप्शन वगैरह रिवाइज कर रहा है। ऐसे वगैरह के लिए कभी कोई टाइम नहीं मिला स्पेशली प्रिपेयर करने का, किसी तरीके से मेंस दिया, मेंस में क्या कहते हैं नहीं हुआ। फिर दोबारा वापस से 2-3 महीने बीते कि दोबारा प्रीलिम्स की वो लगे। तो इसकी वजह से इसका मतलब ऐसा सिचुएशन इसकी हो गई कि एक अटेम्प्ट दिया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब तीसरे अटेम्प्ट तक आते आते इसकी सिचुएशन ये थी कि यार मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो खैर, किसी तरीके से इसने अपने दोनों ऑप्शनल की कोचिंग पूरी करी। जनरल स्टडीज की कोचिंग के लिए टाइम उसको मिला नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन थे, दोनों ही बिल्कुल फ्रेश थे, ठीक है। और उन दोनों ऑप्शनल में भी सबसे बड़ी समस्या जो उसको आई वो थी इसकी इंग्लिश की, कि यार कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसा लगता है कभी इंग्लिश कुछ जानी नहीं, कुछ समझा ही नहीं। खैर, कोचिंग ने उसकी हेल्प करी उस चीज़ में। किसी तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, इसको पता था कि इसका मेंस होना नहीं है, पर तब भी इसने अटेम्प्ट दिया। हुआ वही, प्रीलिम्स हो गया। एंड प्रीलिम्स होने के बाद बस भागा दौड़ी में 2-3 महीने जो भी मिले प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, किसी तरीके से आनंद फानंद में जो कहते हैं इसने अपना मेंस दिया। फिर 1-2 महीने बीते एंग्जाइटी में, और रिजल्ट तो वही आना था कि नॉट टू बी अपेयर्ड, नॉट टू बी अपेयरिंग इन इंटरव्यू। तो क्या झटका था इसके लिए। साथ ही में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स कुछ कहते नहीं थे, सपोर्टिव थे, बट इसके मन में तो ये चीज़ बहुत थी ना कि पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, पेरेंट्स को अपने आप को, पेरेंट्स के सामने अपने आप को सही साबित करना है। तो ये सब चीज़ें इसकी चल रही थी। पर फिर इसको, ये जो इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ ना, ये इसके लिए एक झटका था। मतलब इसके साथ एक अच्छी बात ये थी कि अपने साथ बहुत ही ऑनेस्ट था, इसने अपने आप से कभी झूठ नहीं बोला। इसको समझ में आ गया कि यार जितने भी बाकी लोग हैं तेरे कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो तुझसे बेहतर हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी नहीं पता था कि बीडी क्या होता है, तो ये भी नहीं पता था एफवाई क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। इसने तब एक डिसीजन लिया, अपने साथ ऑनेस्ट रहा, अपने देखे उसने, इसको फ्रैंकली इसको ये लगा कि इसका प्रीलिम्स भी जो क्वालिफाई हुआ है वो भी एक तुक्का ही है, क्योंकि इसने जब क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया तो उसने देखा कि नहीं यार, मतलब वो वाली फील नहीं है कि जहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसने अपने नोट्स देखे भी यही लगा कि यार ऐसा लग रहा है बस मैं कॉन्स्टिट्यूशन की ना फोटोकॉपी बना रहा हूँ। इसने नोटिस किया कि अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है शॉर्ट नोट्स के नाम पे, या तो स्पेस कम कर दे रहा है लाइंस के बीच में, या फिर कहते हैं शॉर्ट्स फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, फॉन्ट बहुत छोटा कर दे रहा है। मतलब इसने कहीं ना कहीं वो ले लिया था अपने मन में कि जैसे नेपोलियन कहते थे ना कि भाई नेपोलियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा हो, मतलब नेपोलियन ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो कि पॉकेट में आ जाए। तो ये कुछ नहीं, इसको रियलाइज हुआ कि यार मैं तो पॉकेट नोट्स बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं फर्रे बना रहा हूँ, फर्रे जिसमें अपना कोई दिमाग नहीं है, फर्रे जिसके अंदर अपनी कोई आत्मा नहीं है,
फर्रे जो बेसिकली बस एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक ह्यूमन फोटोकॉपी मशीन हूं मैं, और ये उसको करे जा रहा है, ऐसा मतलब इसको ऐसी फीलिंग आई। तब इसको ये रियलाइज हुआ कि इस रैट रेस से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कहते हैं एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं, क्योंकि इसको खुद ही नहीं फील आ रही ना कि इसको कुछ आता है। वो ठीक है, प्रीलिम्स इसका हो गया, इसने मेंस दिया, बट इसको तो पता है ना कि इसे ये कितने पानी में है। तब इसने खैर इसने कहा कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन इसने लिया, जो कि मतलब हाइंडसाइट में उसको ऐसे एनालाइज कर पा रहा है कि रैट रेस से बाहर निकला। ठीक है, इसने अपने, इसकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी, तो इसके साथ वाले लोग कहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे थे, इसके साथ वाले लोग एक कॉम्प्लेक्स सा स्केड्यूल बना रहे थे जिसमें एक ही दिन में वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स करते थे। इसने ये आइडेंटिफाई किया कि मैं कौन हूं, इसने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इसने फाइनली ये आइडेंटिफाई किया कि अगर मैं अपनी एक से एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं तब मेरे और इस एग्जामिनेशन के बीच में फिर कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर किसी भी आर्टिकल में जो भी मुझे उस टाइम पे पढ़ते हुए डाउट आ रहे हैं, अगर वो मुझे समझ में आ जाते हैं, तो कहता है यार कि फिर मुझे मेरा क्यों नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा यार, तो फिर क्या किया तूने? कह रहे यार मैं रैट रेस से बाहर निकला। ठीक है, मैंने कहता कि एक ही मॉक दिया था और उसमें बहुत ही बेकार मार्क्स आए थे, प्रीलिम्स का मॉक दिया था। तो मैंने कहा यार तो फिर तुम मॉक, तेरा तो ऐसा कि तेरे बहुत ही बेकार मार्क्स आए, कुछ कह रहा था 8-10 हजार 20 हजार पता नहीं क्या रैंक आई थी उस टाइम, मैं तो तेरा प्रीलिम्स कैसे हो गया? कह रहा यार वही तो, कह रहे जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, मतलब उस टाइम पे जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनकी टेस्ट सीरीज में कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, और प्रीलिम्स देखो हो गया मेरा। मैंने कहा यार ये तो बात है, कहीं ना कहीं सिंक नहीं था। कहता मैंने वही आइडेंटिफाई किया कि यार जो भी है, मतलब शायद से बाकी लोगों के लिए काम करती होंगी इस टाइप की टेस्ट सीरीज पर, कहता मेरे लिए काम नहीं करी। मैंने कहा फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज नहीं दूंगा, मुझे जो है भाई पहले अपने फंडे क्लियर करने हैं, और जो मेरे डाउट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं। मैंने कहा फिर? कह रहे कुछ नहीं, इंटरनेट का सहारा लिया। मैंने कहा यार एआई तो होता नहीं था उस टाइम पे। कहता हाँ यार वही। कह रहे एक छोटी सी बात पता करने के लिए 10-10 आर्टिकल पढ़ने पड़ते थे, है ना। मैंने कहा हाँ ये तो है, मुश्किल था उस टाइम पे भी, एआई नहीं था। एआई को तो तुम अपना कस्टमर केयर बना लो ना आज के टाइम, उसे जो भी सवाल पूछना है पूछ लो, वो आपको कम से कम जवाब दे देगा। मैंने कहा यार बहुत फाइट मारी होगी। कहता यार बहुत फाइट लगी। मैंने कहा और क्या किया? कहता यार फर्स्ट अटेम्प्ट में ना न्यूज़पेपर्स, टाइम बचाने के लिए न्यूज़पेपर्स को अंडरलाइन करके कटिंग खूब सारी रख ली थी मैंने। और कहता जब एग्जाम से पहले रिवाइज करने लगा तो मस्त मैंने अपना प्लान बनाया कि भाई अगले 15 दिन में, अगले 20 दिन में मैं ये सारी कटिंग्स जो है 1 साल की 1.5 साल की जो भी रखी हुई है, इनको मैं पूरा कर लूंगा पढ़ के। मैंने कहा सही है यार, तेरे तो काफी टाइम बच गया होगा। कह रहा कहाँ टाइम बचा? कह रहा 20%, बस 20% जितनी भी मैंने कटिंग्स काटी हुई थी सिर्फ उनको मैं पढ़ पाया, और 80% मेरी मेहनत जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में बेकार गई। मैं फिर कह रहा मेरे को रियलाइज हुआ कि जब तक मैं चीजों के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊंगा तब तक क्या कहते हैं मैं ये न्यूज़पेपर्स नहीं कर सकता। मैं तो न्यूज़पेपर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए, किसी कोचिंग को फॉलो नहीं किया। कहता यार मैं अलग था ना, क्या बाकी स्टूडेंट्स फॉलो करते थे, उनके लिए चलता था, पर सबसे महत्वपूर्ण मैं था ना, तो मैंने, मेरे लिए नहीं कि सब समहाउ, कहता कि समहाउ मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि किसी और का लिखा हुआ मुझे नहीं आता समझ में। मैंने कहा भाई तू तो अलग ही लेवल आदमी है यार, सब लोग कहते हैं बड़ी बढ़िया टीचर्स उस टाइम फॉलो करते थे और तू नहीं कर रहा। कह रहा यार क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कोई टॉपर नहीं, कह रहा मैं हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने क्या किया भाई तूने? कह रहा नोट्स बनाए। मैंने कहा अच्छा कैसे नोट्स बनाए? तो कह रहा पहले रजिस्टर पे बनाए। कह रहा फिर रियलाइज हुआ कि रजिस्टर पे अगर नोट्स बनाऊंगा तो बाद में एडिशन करने में दिक्कत आई। कहता फिर उन नोट्स को फेंका। मैंने कहा अच्छा फिर? कहता फिर मैंने क्या कहते हैं स्पाइरल बाइंडेड जो रजिस्टर होता है उसके अंदर मैंने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो तो बढ़िया बन गए होंगे फिर। कहते नहीं यार उसमें दिक्कत आई, शुरुआत में लगता था कि रोल घुमा घुमा खोल लूंगा और फिर क्या कहते हैं पेज ऐड कर लूंगा। कह रहा पर यार 1-2 बार रोल खोले, कह रहा ऐसा लग रहा मैं ही खुल गया। मैंने कहा अच्छा। मैं फिर कहता है फिर फाइनली समझ में आया कि A4 में नोट बनाऊंगा ना वो सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगी। बढ़िया कहता है मस्त शॉपिंग वॉपिंग करी, अलग अलग टाइप की क्लिप्स। मैंने कहा सही है। कहता तो हेल्प पूरा, क्या छोटी छोटी चीजें, ठीक है कि भाई उन पेजेस की नंबरिंग करनी है वो करके। कहते हैं ना A4 फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई A4 के अंदर नोट्स बनाने हैं मुझे सारे। कह रहे उसके बाद कहते हैं A4 पे नोट्स बनाए। कह रहे पहले अटेम्प्ट में पैराग्राफ फॉर्म में नोट्स बनाता था, रिवाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, क्योंकि वो जब तक पूरा पेज ना पढ़ लूँ तब तक यही नहीं पता चलता था कि इस पेज के अंदर क्या है, क्योंकि मक्खी मच्छर तो मैं वैसे ही मारता था उस पेज में। मैंने कहा अच्छा फिर क्या किया तुमने?
कह रहे फिर मैंने सोचा कि यार एक ऐसा नोट बनना चाहिए कि A4 को अगर ऊपर से देखा तो ऊपर से ही समझ में आ जाए कि टॉपिक ये है, ये इसका वाई है, ये इसका हाउ है और ये इसका इम्पैक्ट है। तो कह रहे हो सकता है ना मेरे को वाई याद हो, मेरे को इम्पैक्ट ना याद हो, तो मेरा टाइम बचेगा ना अगर मैं सिर्फ इम्पैक्ट पढ़ लूंगा उसमें से, क्योंकि वो वर्टिकली इस तरीके से ऑर्गेनाइज है वो पेज। मैंने कहा सही है। खैर मैं ये सब बातें उससे क्यों कर रहा था, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाना चाह रहा था और मैं जानना चाह रहा था कि स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो माइक्रो लेवल प्रॉब्लम्स, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं, वो माइक्रो लेवल प्रॉब्लम्स। मैंने कहा अच्छा। तो कह रहा फिर मैंने डिसाइड किया कि जो भी मैं नोट्स बनाऊंगा सारे के सारे फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाऊंगा, जहां पे क्लियरली जो भी टॉपिक है उसका मैं वाई, इम्पैक्ट, हाउ, ये सब चीजें आइडेंटिफाई करूंगा। कह रहे इस फॉर्मूला को कहता है मेरी बड़ा सही काम किया, पहली बार कहते हैं चीजें चमकने लगी मेरे को। मैंने कहा सही है। मैंने कहा फिर क्या, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं कोई बुक भी पढ़ूंगा ना तो कोशिश करूंगा कि हर पैराग्राफ की एक कोई हेडिंग लेफ्ट हैंड साइड में निकाल लूं। मतलब इसकी एक हेडिंग क्या हो सकती है इस पूरे पैराग्राफ की, अगला पैराग्राफ पढ़ा इसकी क्या एक हेडिंग हो सकती है, या तो एक वर्ड में या एक फ्रेज में। मैंने कहा अच्छा। कह रहे यार क्योंकि सब चीजों का नोट्स नहीं बन पाए। कह रहा पर किताबें तो बहुत सारी पढ़ी थी, तो अगर लास्ट के 10-15 दिन बचे हैं, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में कहता है मेरे साथ यही हुआ कि रिवाइज करने का सोचा बट रिवीजन कहते हुई नहीं। क्या न्यूज पेपर का एग्जाम्पल तो बताइए कि जहां तो बस 20% हुए। तो कहता तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक तरीके से जो हेडिंग या एक फ्रेज में जो मैंने समरी बनानी स्टार्ट करी पूरे पैराग्राफ की, तो उससे क्या है कि इस टाइप का काम मेरा हो गया कि यार मैंने सोच रहा हूँ कि 10 दिन में मुझे ये बुक रिवाइज करनी है, तो अगर उसके नोट्स नहीं है तो सिर्फ वो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पैराग्राफ के सामने हेडिंग या फ्रेज बेस्ड हेडिंग लिखी हुई है, तो उससे क्या कहते हैं मैं सिर्फ उनको पढ़ लेता तो मुझे एक रफ मतलब एक डिसेंट सा मतलब एक आइडिया लग जाता कि यार अच्छा ये चीज़ है। उसमें फिर अगर मुझे कुछ पैराग्राफ में ऐसा है कि यार मुझे नहीं याद आ रहा कि ये क्या थी, तो सिर्फ वो वाला पैराग्राफ पढ़ लिया क्योंकि बाकी तो है, क्योंकि लास्ट के 10 दिन में। मैंने कहा सही है, सही है। क्या फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है कनेक्ट होने लगी। कहता धीरे धीरे मेरे जो है इंटरकनेक्शन होने लगे बिटवीन सब्जेक्ट्स। कह रहा उससे मेरे को ऐसे टाइप की चीज़ों में भी कॉन्फिडेंस आने लगा। मैंने कहा फिर क्या यार, फिर एक दिन ना बैंड बज गया। मैंने कहा क्या हुआ। कहता यार ओल्ड राजेंद्र नगर में था और बस ऐसे ही अपने पास एक वो जो है दोस्त की गाड़ी थी, कहीं जाना था तो मैंने उससे ली थी। तो क्या एकदम से कुछ 3-4 लोग आए, कहते भाई साहब आपकी गाड़ी का पूरा ऑयल, इंजन ऑयल निकल गया है। मैं फिर कहता बाहर जाके मैंने देखा तो नीचे पूरा कहता है काला तेल इस तरीके से निकला हुआ है। मैं झुक के देख रहा कि दोस्त की गाड़ी ली हुई थी कि यार ये नुकसान और ना हो जाए। मैंने कहा फिर। कहता कुछ नहीं, मैंने सोचा कि यार इसको लेके जाता हूँ सर्विसिंग पे, कहीं पे दिखाता हूँ किसी को। कहता और आया तो बताया यार मेरा बैग ले गया यार वो लोग। कहता यार पूरी मार्केट में घूमा आसपास कि यार ऐसा कोई बैग देखा है क्या। कह रहा उसमें पैसे नहीं थे यार, उसमें मेरे सारे नोट्स थे। मैंने कहा फिर। कह रहा यार कुछ नहीं, हार नहीं मानी, क्या दोबारा बना लेंगे। पर हाँ उस दिन ये रियलाइज हुआ कि इंटरनेट पे नोट्स होने चाहिए यार मेरे, कि कभी इस टाइप का कोई नुकसान हो जाए तो यार सारी मेहनत नहीं जाए, कि पैसा फिर भी वापस आ सकता है पर मेहनत जो करी हुई है ना वो फिर वो उसका बहुत दुख होता है। अच्छा क्या फिर उस टाइम पे एप्स आई हुई थी, एवर नोट, वन नोट, इस टाइप की एप्स आई हुई थी। तो क्या फिर मैंने क्या है, फिर मैं बन गया भाई, मैंने फोटोकॉपी की दुकान खोल ली। मैंने फोटो की दुकान खोल ली, मतलब घर से पैसे नहीं आ रहे थे। कह रहा नहीं बाकियों के लिए नहीं, अपने लिए फोटोकॉपी की दुकान खोली। मैं कैसे, कह रहे मेरे इतने सारे नोट्स थे, सबको जब पढ़ते पढ़ते थक जाता कहता तब मैं उनकी फोटोकॉपी करता। फोटोकॉपी मतलब कैम स्कैनर या इस टाइप की जो एप्स होती हैं उनको स्कैन करता, उनकी पीडीएफ बनाई मैंने। ठीक है। कहता क्योंकि एक और प्रॉब्लम मेरे को आती थी जब मेरे फिजिकल नोट्स होते थे, जब एग्जाम के पास होता था और ये सोचता न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, ये याद आता था कि यार इसको मैंने कहीं पे लिखा है, इसको कहते हैं स्टैटिक से कनेक्ट करना है। तो क्या फिर वो चेयर से उठो, वो अपनी मिनी लाइब्रेरी में जाओ, उसको ढूंढो। कई बार ऐसी फ्रस्ट्रेशन की यार लिखा तो था, मैंने लिखा तो था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 3 बार देख लिया फिर मिल ही नहीं रहा। क्या दिमाग खराब। कहता उस दिन यार कंट्रोल F की जो ताकत है ना वो पता चली है। कह रहा OCR से वो नोट्स कहते हैं रिकॉग्नाइज हो जाते थे, मैं कंट्रोल F करता था। कह रहा न्यूज़पेपर की जो स्पीड है ना उससे मेरी मतलब काफ़ी एस्केलेट हुई। कह रहा अगर मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ उसमें मेरे सामने अगर कोई चीज़ आई, कह रहा यार ये क्या रिलेशन है इन्फ्लेशन का और रेपो रेट का और मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं अपनी उस वाली एवर नोट की फाइल में जाके अपना कंट्रोल F करके और वहाँ पे
जाता, वो मैं पढ़ता, मुझे समझ में आ जाता, फिर वापस से आर्टिकल पढ़ता, हो जाता। कह रहे उससे स्पीड का बड़ा बड़ा फायदा हुआ। कहता और कह रहे मतलब एक टेबल पे मैं बैठा हूँ, लास्ट के अगर 30 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, तो मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं लेना। कहता मैंने एक बड़ी सी, कहता लैपटॉप नहीं, लैपटॉप कहता है उस टाइम पे जो लैपटॉप होते थे वो कुछ टाइम उनकी बैटरी वैटरी डेड हो जाना और स्लो हो जाना है, वो कहता मैंने लिया, पीसी लिया मैंने, उसकी बड़ी सी स्क्रीन है, उसके ऊपर कहता है स्क्रीन ग्लेयर को वो सब कम करने के लिए सब चीज़ें लगाई, और कहते भाई एक चेयर पे बैठ के मैं पढ़ रहा हूँ। कहते मैं बहुत टाइम बचा, छोटी छोटी चीजें, कहते ये सब बातें यार कोई टॉपर बताता ही नहीं। मैं क्या सही कह रहा है यार। कहता यार मैंने ना अपने आप को एनालाइज किया और मेरे को ये समझ में आ गया था कि अगर मैंने अपनी सारी सारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम अगर मैंने आइडेंटिफाई कर ली ना, ठीक है, तो हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा बात तो सही है तेरी। कहता अबे यार वो पबैड में पढ़ा था ना, टेक्नोवाइट्स मूवमेंट। मैंने कहा अच्छा। कहता हाँ, टेलरिज्म। मैंने कहा अच्छा। कह रहा उसके अंदर यही फंडा बताया था कि अगर इंसान अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो उसको आनी है, उस हर छोटी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर ले तो परफेक्शन आ जाएगी। कहता मैंने वो लगाई। मैंने कहा अच्छा, जो पढ़ रहा था वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा था। कहता हाँ। कह रहा यही लगा। मैं कहा बढ़िया। मैं कहा फिर, कहता यार फिर थोड़ा सा लेट तो हो ही गया था मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि एग्जाम की साइकिल में घुस गया था ना, तो मैं टाइम कम मिल रहा था, पर मैं ये इस तरीके से काम वाम कर रहा था अपने। तो सेकेंड अटेम्प्ट जब दिया मैंने, तो कहता कि यार मेरा ना इंटरव्यू कॉल आ गई। ठीक है, मैंने कहा सही है। क्या यार, पर इंटरव्यू में गया, कहता कान लाल मेरे। कह रहे जैसे ही घुसा वहां पे सारे सारे कैंडिडेट 5-5 न्यूज़पेपर पकड़ के ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और कहता कि बस मतलब इतनी टेंशन हो गई कहता मेरे को इंटरव्यू में, कि मतलब जब उन्होंने कहा ना थैंक यू कैन गो, तो कहता यार ऐसा लगा जैसे जान छूट गई, जान बच गई। क्या कान लाल बिल्कुल। कह रहा पर अपने आप को बेवकूफ़ बनाने का ऐसा कि मेरा इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ, मेरा इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ है। मैंने कहा सही है। मैंने कहा फिर क्या रैंक रही? कह रहा कहाँ रैंक आई? कह रहा 15 नंबर से रह गया। कह 150 नंबर दिए 300 में से। मैं 300 में 275 के आसपास का नहीं होता इंटरव्यू? कह रहा नहीं है। कह रहा वो पिछले वाला पैटर्न था ना। मैंने कहा अच्छा 300 में 150 नंबर आया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते यार लोग ना उस टाइम पे कहते हैं मुझे कि यार देखो इंटरव्यू तो लक होता है, लक होता है, पर यार मेरे को ना क्या यार लक है तो मेरे साथ है, मेरे अगेंस्ट कैसे हो सकती है? कुछ ना कुछ तो मैंने गलती करी होगी। मैं कह रहा पूरे 1-1.5 महीने मैं सोचता रहा कि यार कहाँ पेश हुए, कहाँ पेश हुए। कह रहा उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, कहता हम अपने आप को कितना बेवकूफ बनाते हैं। कहता मुझे 1.5 महीने बाद सोचने के बाद पता चला कि यार मैंने जवाब कैसे दिए थे। कह रहा मैं इतना कॉन्शियस हो गया था। उन्होंने पूछा कि फर्ज करो कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो और क्या कहते हैं आपके वहां पे फ्लड्स की प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे? कहता यार मुझे लगा ये मेरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। कहता मैंने जवाब दे दिया जी मेरी डिस्ट्रिक्ट में फ्लड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। अबे मैंने कहा, कहता यार उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि ये जो 150 नंबर भी दे दिए ना, ये भी बहुत अच्छे नंबर दे दिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर? कहता यार उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो भगवत गीता में कहते हैं ना कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कहता यार वही है, मुझे फल की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि 2 स्टेज क्वालिफाई करने के बाद भी जब तीसरी स्टेज पे मैं इतना पास था, तो मुझे फल की इच्छा इतनी ज्यादा हो गई कि मतलब वो फल मेरे से छिन गया। कहता उसके बाद मैंने एक नया तरीका अपनाया। मैंने क्या तरीका अपनाया? कहता यार अब की बार जो तीसरा अटेम्प्ट मैंने दिया उसके प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में, मैं ये मेडिटेट करता था। कहता कि मैं ये मेडिटेट करता था कि मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं। मैं ये इमेजिन करने लगता था कि अच्छा ये जब सिलेक्शन मेरा फेलियर आ जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा। कहता तो मैंने कहा अच्छा तो क्या हुआ सर? कहता कुछ नहीं, उसके बाद एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में इंप्रूवमेंट हुई। कहता कि कह रहा अगर भूख लगी है तो फल की इच्छा कैसे ना हो जब सामने फल रखा है। कहता उस कोई फल कोई बंदर लेके चला गया, कह रहा तभी कहता फल की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि भाई भूख लगी अब खाना है ही नहीं, क्या करे। और कहता मैंने वो एक मूवी देखी थी जॉन विक। मैंने कहा अच्छा। मैंने क्या था उसमें मूवी में? कह रहा कि कह रहा पर्सन इज मोस्ट डेंजरस व्हेन ही हैज नथिंग टू लूज। ठीक है, तो कह रहा जब पहले ही फेल हो गए तो उसके बाद कहते हैं मतलब कोई डर ही नहीं है। मैं कहा यार ये बात तो सही कह रहा है। मैंने कहा अगर फेल भी होता है तो उसके बाद मन में ना एक शांति सी होती है, चाहे दुख हो पर हार्ट बीट तेज नहीं होती क्योंकि रिजल्ट आ चुका होता है। कहता है यार बस वही मुझे कहता उसी अवस्था में पहुंचना था जब मैं एग्जाम लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अगर फल नहीं चाहिए देन आई विल बी मोस्ट डेंजरस। कहता मैं मेडिटेट करता था, सोचता था कि अच्छा ये तो एग्जाम में ऐसे ही दे रहा हूँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या करना है, ऐसे कहता मैं मेडिटेट करता था।
मेरा क्या बड़ा अलग सा तरीका है। मैंने कहा, तो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि शीशे के सामने खड़े हो और बोलो यू आर ऑलरेडी एन IAS, यू आर ऑलरेडी एन IPS, एंड इस तरीके से सीक्रेट वीक्रेट बुक वगैरह पढ़ते हैं लोग। कहता है वो झूठ लगता है ना, कल अपनी शक्ल देख के लगता तो मुझे कहीं से कि मैं IAS बनूंगा। कहता सच्चाई के ज्यादा पास ये चीज लगती है कि मैं नहीं बनूंगा। ठीक है, मैंने कहा चल ये भी सही है। कहता अगली बार जब इंटरव्यू का कॉल आया तो मैंने नहीं पढ़ा उस दिन का न्यूज़पेपर। कहता उस दिन मैं गया अपने, जिसमें जो ग्रुप डिस्कशन करना है करो। कहना मैंने सोचा यार मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल दे दिए इस प्रिपरेशन को, अगर मेरा सिलेक्शन इसी बात पे निर्भर करता है कि मैं अभी ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, टेंशन में आऊंगा नहीं आऊंगा, तो क्या नहीं चाहिए यार ऐसी नोट्स। मैंने कहा मतलब क्या, हाँ क्या मैं यही सोच के गया कि मैं फेल होने वाला हूँ, मेरे सामने कहते हैं कुछ एल्डर्स बैठे हैं, मैं एक सम्मानजनक रूप से अपनी बात रखूंगा, मुझे अपनी मेहनत का मेहनताना चाहिए, मुझे आपसे नौकरी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, क्या मुझे पता है मेरे को दोबारा 150 के आपकी बार 100 दोगे आप। ठीक है, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर, कह रहे कुछ नहीं यार, एक्सपेक्टेशन कुछ रखी नहीं, जो सवाल लोग पूछते गए मैं उसके जवाब देता गया। कह रहे ये बताते थे कि ऐसे स्ट्रेट बैठना है, ऐसे कुछ काउंट नहीं करना। कहते मैंने सब किया, क्या जैसा मैं नेचुरल था ना वैसा रहा, क्योंकि नौकरी चाहिए नहीं ना, हम तो आपके सामने बस आप सवाल पूछ रहे हैं, आपने मौका दिया और हम उसका उत्तर देने आए। मैंने कहा अच्छा। मैं फिर क्या हुआ, कहता यार एक लास्ट में उन्होंने सवाल पूछा, मैं दे नहीं पाया और उनका थैंक यू आप जा सकते हो। मैं कहा यार फिर तो इंटरव्यू बेकार हो। कह रहे ऐसे कैसे, कह रहे मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि सर इफ यू कैन गिव मी 2 मिनट्स मोर। मैंने कहा थैंक यू कहने के बाद तू उनको ये बोल रहा है कि 2 और मिनट चाहिए। कहता हाँ भाई नौकरी थोड़ी चाहिए थी, जवाब देना था। मैं फिर कहता उन्होंने कहा बोलो। कहता मैं जल्दी से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना 10-15 सेकंड में वो चीज़ बताई। मैंने कहा थैंक यू। सही भाई थैंक यू हो गया तेरा। मैंने फिर अपनी बार नंबर कितने आए, कहता भाई 205 दिए 275 में से। कह रहा हाईएस्ट आए बोर्ड में। मेरा रैंक, कह रैंक आई 300 में। तेरा नाम क्या है, कह रहा हिमांशु खत्री। तो ये मेरी स्टोरी थी दोस्तों, बट मैंने सोचा ये किसी भी एस्पिरेंट की स्टोरी हो सकती है। तो अगर इस स्टोरी से हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरा एग्ज़ाम का ईयर जा चुका है, मैं सर्विसेज में 6 साल काम कर चुका हूँ, अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो आप। तो बस यही है कि अगर इन सब एक्सपीरियंसेस से अगर आप कुछ चीज़ थोड़ी सी सीख सकते हो और आपको अगर फ़ायदा हो सके, तो मुझे लगेगा कि एक और हिमांशु खत्री का सिलेक्शन हो गया। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।